कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं। कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है। आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचड़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार तुम दोनों रुको, मम्मी आप पहनिए। प्रिया तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सीलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा। आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं। रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो आ, बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी। मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी?
पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात भी। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं, आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो वाले भैया रुको तो, भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है।
माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला। गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। क्या करूं रमेश जी, बारिश में भीगी लकड़ियां हैं, बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ। कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है। विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं, सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं, धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी, धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था। छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो, गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही। माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है, हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे। माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे, आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा। धुआं खत्म हो गया। घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थीं। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया, गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ।
प्रिया ने अपने घर के बाहर जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है। अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ, गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या रमेश की बहू? अरे गांव में भट्टी खोल दी। हाँ, गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे ये तो मेरे एक महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी। मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था। विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू, तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था। वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी, और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं।